Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 3 ह्यूमन डेवलपमेंट लेसन 11 एडोलेसेंस एंड इट्स चैलेंजेस का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to study section 11.5 Developmental Tasks. The term developmental task refers to those problems that individuals typically face at different periods during their life. An infant or a small child must master the complexities of learning to walk, learning to talk and controlling the elimination of waste products of the body. In middle childhood, such skills as learning to play games and learning to read become of major importance. ये जो डेवलपमेंटल टास्क है वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है जब कोई एक इंडिविजुअल अपने लाइफ के डिफरेंट पीरियड्स में फेस करता है। जब एक बच्चा किसी भी अपने लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को धीरे धीरे उसमें वो मास्टर हासिल कर लेता है, जैसे कि जब वो छोटा होता है तो किस प्रकार से उसको चलना है, किस प्रकार से उसको बात करना है, जो उसके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट हो रहा है उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है वो सीख जाता है। मिडिल चाइल्डहुड तक आते आते उसमें कुछ और स्किल्स डेवलप करते हैं। गेम्स को किस प्रकार से प्ले करना है या फिर किसी भी चीज़ को किस प्रकार से रीड करना है, ये एक मेजर इम्पॉर्टेंस वाली चीज़ हो जाती है। So far as adolescents are concerned, the developmental tasks present the vital problems which must be made and solved during the transition from childhood to adulthood. These problems are not entirely unique to the adolescent period, but they are ones upon which the adolescent must work if he eventually expects to achieve a successful adult role. जो भी एडोलेसेंस होते हैं वो कंसर्न होते हैं अपने डेवलपमेंटल टास्क को करने के लिए। वो अपने लाइफ में पूरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उसके बाद उस चीज़ को वो सॉल्व भी करते हैं जब उनका ट्रांजिशन चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर हो रहा होता है। ये जो प्रॉब्लम्स आता है वो इंटायरली यूनिक होता है एडोलेसेंट पीरियड में, लेकिन एक टाइम में वो अपने वर्क को इवेंचुअली कंप्लीट करते हैं और अपने आप को इस प्रकार से बना लेते हैं कि वो एक सक्सेसफुल एडल्ट रोल को निभा सके। डेवलपमेंटल टास्क फॉर एडोलेसेंट, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क है एडोलेसेंट के लिए। हैविंग हर्स्ट हैज लिस्टेड द फॉलोइंग टास्क: अचीविंग न्यू एंड मोर मैच्योर रिलेशंस विथ एज मेट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों अपने रिलेशंस को मैच्योर कर लेते हैं अपने एज के रिगार्डिंग। अचीविंग अ मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, वो अपने सोशल रोल में मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन को अचीव कर लेते हैं। एक्सेप्टिंग वंस फिजिक एंड यूजिंग द बॉडी इफेक्टिवली, वो अपने शारीरिक क्षमता को पहचान लेते हैं और अपने बॉडी से किस प्रकार से कितना वो काम कर सकते हैं वो उनको पता चल जाता है। अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स, वो अपने पेरेंट्स की इमोशनल इंडिपेंडेंस को अचीव कर लेते हैं या फिर जो भी उनके दूसरे एडल्ट्स होते हैं। अचीविंग एश्योरेंस ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, वो अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को अचीव कर लेते हैं। सेलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन, इस एज तक आते आते उनको पता चल जाता है कि उनको कौन सा जॉब करना है, दैट्स वाई वो उस चीज़ को सिलेक्ट करके प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ, इसके बाद वो अपने मैरिज और फैमिली लाइफ को प्रिपेयर करते हैं। डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट्स नेसेसरी फॉर सिविक कॉम्पिटेंस, वो अपने अंदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करते हैं, बौद्धिक विकास करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है सिविक कॉम्पिटेंस के लिए। डिज़ायरिंग एंड अचीविंग सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, वो अपने अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को जो भी डिज़ायर्ड होता है उनके लिए उस चीज़ को वो अचीव करते हैं। एक्वायरिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड एन एथिकल सिस्टम एज अ गाइड टू बिहेवियर, वो अपने अंदर एक सेट ऑफ वैल्यूज़ या एथिकल सिस्टम को अपने अंदर एक्वायर करते हैं जिससे उनका जो बिहेवियर है वो समाज के लिए अच्छा हो।
try to solve in text questions 11.2. Adolescence is a long period and many young adolescents have little motivation to master the developmental task for their age. In the later period, however, they realize that adulthood is rapidly approaching, thus provides them the necessary motivation to prepare for their new status. As a result, they make greater strides toward the goal of maturity than they did during early adolescence. जो किशोरावस्था होता है किसी की भी लाइफ में, वो एक लंबा दौर होता है। बहुत सारे जो यंग एडोलेसेंट्स, जो बहुत सारे जो यंग किशोर होते हैं, जवान किशोर, वो उनके अंदर बहुत ही कम मोटिवेशन होता है कि वो अपने एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क को मास्टर कर सके। बाद के पीरियड में उनको समझ में आता है, उनको रियलाइज़ होता है कि किस प्रकार से उन्होंने रैपिडली एडल्टहुड को अप्रोच करा है, मीन्स वो किस प्रकार से चाइल्डहुड से उनका ट्रांजिशन एडल्टहुड की ओर हो चुका है, जिसकी वजह से उनको एक नेसेसरी मोटिवेशन मिलता है जिससे वो खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने न्यू स्टेटस के लिए। इसके परिणाम स्वरूप वो बहुत ही तेज़ी से विकास करते, तेज़ी से वो प्रगति करते अपने गोल की ओर, वो मैच्योर हो जाते अपने अर्ली एडोलेसेंस के टाइम में। Successful achievement of the developmental task for one period in life leads to success with later tasks, while failure leads not only to personal unhappiness and disappointment but also to difficulties with later tasks. किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली अचीव कर ले तो उनको लगता है कि हाँ, वो अपने लाइफ के जो भी बाद के जो टास्क है उसको वो आराम से इजीली सक्सेस कर पाएंगे। जब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो इंडिविजुअल है एडोलेसेंस से, अगर वो किसी भी काम को करने में फेल हो जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पीनेस फील होता है और वो निराश हो जाता है कि वो बाद के काम को कर पाएगा या नहीं। चलिए हम लोग इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने काम को जब इजीली कर लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है और उसको हमेशा लगता है क्या कि वो अपनी लाइफ में जो भी बाद में उसको टास्क मिलेगा वो इजीली कंप्लीट कर पाएगा। जबकि कोई व्यक्ति जब शुरू में ही फेल हो जाता है तो उसको हमेशा डर सताते रहता है कि वो बाद के कामों को कर पाएगा या नहीं, उसको उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फील होगा। Regardless of whether the adolescent has successfully mastered the developmental task of adolescence, he or she is in most advanced cultures automatically given the status of adult when he or she reaches the age of legal maturity. This is in direct contrast to more simple cultures where young people must demonstrate adult status to their elders in puberty rights, privileges and their responsibilities. इन सब के अलावा जो एडोलेसेंट होते हैं वो किसी चीज़ को, जैसे कि जो भी डेवलपमेंटल टास्क उनको मिलता है उसमें वो सक्सेसफुली मास्टर्ड हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि हाँ, अब आप जब लीगल मैच्योरिटी को रीच कर जाते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आप अब एक एडल्ट बन चुके हो, मीन्स अब आप बच्चे नहीं रहे हो, आप बड़े हो चुके हो। और इसके बाद आपको जो भी यंग पीपल है वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आप एक एडल्ट स्टेटस को रीच कर चुके हो, अब आप बड़े हो चुके हो, आपके पास प्यूबर्टी राइट्स, प्रिविलेजेस और बहुत सारे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.